चाल्या भी कर दी, पूछ भी थी। धीरे धीरे वो घटते घटते ईब तो माता का यो हाल है, 3-3 बालक 4-4 हो रहे हो जब भी और किसी गल बाज उन छोड़ के अरे कादी तो इसी भी है उन मार दे अगला नु कह दे ये लिवाड़ न को नहीं पसंद करूं मैं, एक ली नाना होता आजा तो उससे मिल के बालका न खत्म कर दे। ले ये अड़चन बन रहे हैं तो एक ली से अब यह स्टेज आ गई। लड़नियों का हृदय माता को माता नहीं हो सकती। अब ये रोज खबर आऊं लड़कियां ने भी देख लिया, मुँह को नहीं बाजन लगी, उनने देख लिया, वो सुन दे रहे हैं। अब तेरे बारे में तेरे भाई के बताऊं है, घर के बताऊं है, जब वो न्यू देख ले तेरा तो सौदा करेंगे, अपने छोरा ने तेरे अट्टा सट्टा करके ब्याह होंगे। वह कि ना ये वो छोरी ने रद्दी जगह घेर दो और उसका बदलो हम छोरा ने बह लो, सेकना यार। फिर छोरी ने क्या करना चाहिए, क्यों रोएगी, क्यों उनका आदर करेगी, उसका अच्छा न्यू सोचा पास पकड़ ले, ये तो सौदा करे है तेरा, इसका अच्छा तू है पसंद कर लेना, पसंद करना हो ये ना कि उसमें क्या अकल है। गणत घनी चटक मटक देख ली, नानू देखा इनका पीछे के रिकॉर्ड है। मान लिया यू बाबू नर मार के आ रहा हो तो होएगा सुख, कुछ भी देखना नहीं आंदा, इसलिए और दूना बिगाड़ हो जा। करने तो कर ली, मंदिर में शादी कर ली, गुरुद्वारा में कर ली, कोर्ट में कर ली, और साल भर ना काटें। असल तो एक दूसरे ने मारी पाओ, ये रोज की ये अवस्था आ गई। और कोई कोई तो माँ बन के लुआड़ न गए खींची जा, के बने उसका। तो बाबा इन सारी बिरान माटियां तो पांडा छुटावा, यूँ कह तुम श्रीमत पर, यानी मेरी मत पर योगी बनो, ज्ञानी बनो। देखो थोड़े दिनों में थारी पूजा करवा दूंगा। ईब जरूरत इसी माया की है जो ताकतवर हो, तो बनोगे इसे। अब इनमें पिटते पिटते मर जाओगे। अब एक और बात नहीं, बाबा की बात आएगी माँ बनन में। बाबा ने कहा है ना, मैं एक साधन हूँ, बाकी सारी सजनिया। ये मुछाड़े भी सुन लो, ये भी सजनिया। खुद ब्रह्मा ने भी कहा यह भी सजनी है ना। इसलिए ब्रह्मा बाबा को के वहां पा बड़ी माँ, अलौकिक बड़ी माँ। योगी दीदी गाओगी आओगी जब, तो वो बड़ी माँ तो बाकी माँ तो आप भी होगे सारे। क्यों माँ कौन हुई, जो रचना रचे। ज्ञान माने के बाद रचना रचे मानी, ज्ञान सुना के भू भू करके उन विष्टा के कीड़िया ने आप समान बनाओ। इसने रचना करना कहें, यानी अलौकिक जन्म देना, नया जन्म देना ज्ञान का। और नए जन्म में क्या बनेंगे, ब्राह्मण। सब तो ऊंचे हैं समाज में। बाकी पुराने तो बाबा ने कहे तो नाम मात्र के, वो नाम के ब्राह्मण हैं, वो किसी काम के नहीं, आप असली के हो।
तो असली के ब्राह्मण बनना समाज में सब तो ऊंचा स्थान नहीं है। पहले झटके में जन्म से ही ऊंचा स्थान दे दिया, उसके बाद तो आगे तरक्की करोगे, पढ़ोगे तो नवाब, फरिश्ता बनोगे, देवता बनोगे नई दुनिया के। लेकिन बनोगे जब जब आप भी रचना रचोगे, यानी सेवा करके भू भू करके बाबा के से मिला दोगे। के लागे है इसमें कोई साहूकार की बात भी कोई नहीं। अब कोई साहूकार होगा वो ही कर सके है, ये तो कोई भी कर सके है, बस थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ेगा। शर्मांदे रहे तो कुछ हो नहीं हो। और कदे यू कह दे कि मैं, कदे यू भी कह दे कि मैं ना ये कहीं ये के हैं, वह कुछ भी कोई नहीं रहे उनने का डर है। नहीं तो ये पेंशन वाला थी तो बताए थी इनके पास तो 16 घंटे हैं, 8-8 घंटे बताए थे ना। 8 घंटे भाई अपना घर का काम धंधा कर लो, जिसका गुजारा ना चल दो। 8 घंटे नहाने के खाने के ये हैं, सोने के नहाने के खाने के। और 8 घंटे बाबा ने कहा इस काम लागू, इस यू है तो मेन काम, बाकी तो इस काम की तैयारी है। समझ में आई? और जब ईब तो ही कि मैं ना उड़े घंटा ने क्यों खो हो, तो पेंशनर आराम तो काम धंधा करने की जरूरत को नहीं, उनके 16 घंटे हो गए। 16 काम धंधा करने के 8 और 8 बाबा, तो 16 घंटे में तड़के रोटी खाई निकल लिए। पहले बामण लोटा डोरी रखा कर दे, प्यास लगी 5 पानी का डर पी लिया और चल दिए। न्यू टाइम आ गया। ये पेंशनर जितने हैं असल तो कांवड़ की डाली न पैदल चल देना चाहिए। अपने गांव में कोई नहीं सुनता, अगला गांव में चलो, उसमें भी नहीं तो उसका अगला गांव में चलो। धर्मजल धर कूच, चलते चलते सांस कहीं 1-2 निमंत्रण लेके बढ़े, इतना चाहिए जा। देखो देखा एक महीने में लाइन लग जाएगी। लेकिन हम पढ़े रहा आके कोई आप कहेगा मन सुना देना, न्यू कोई ना हो। इंदर शर्मा ने गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखा, रिटायरमेंट के बाद तो जमाए गर्मी के चीज हो लाइक भी जाग रखे। सूरज नहीं देखा सेगना से, सेवा सेवा सेवा, बस भगवान मिल गया। और यू काम फिर कभी कराएंगे। ना सोचियो तो यह समस्या है, तड़के परसों ठीक हो जाएगी, जब देखेंगे ना ठीक को नहीं होगी, दूनी बढ़ेगी। बाबा ने बताया कि है गिरते गिरते और गिरोगे। चढ़ती अगर कला होगी तो मेरे साथ जुड़ा तो होगी। समझ में आवे? तो उसके लिए विघ्न विनाशक होना चाहिए। आज इसको भी लेंगे। गणेश का दिन था कल, चतुर्थी थी। गणेश को दिखाया है विघ्न विनाशक, प्रथम पूजनीय है। अब सवाल है गणेश एक का था, सीता एक थी गणी थी, हैं? सारी सीता है ना, तो जितनी सीता उतने हनुमान और उतने गणेश। जो सीता है वो गणेश बन जाए, वंडरफुल है ना। अकोर न्यारे हैं, सीता न्यारी गणेश न्यारे न्यू है।
गणेश किसका दिखाया है? शिव जी का है ना। और आपा किसके यहाँ? फिर गणेश नहीं होगे। तो गणेश आपा यहाँ, लेकिन अपने में भी वो माने जाएंगे जिसने अपने विघ्न खत्म कर लिए। पहले तो अपने विघ्न खत्म करा, फिर और के विघ्न खत्म करने जोगे होंगे। तो विघ्न खत्म करो, निर्विघ्न हो जाओ। और गणेश को दिखाया है विद्यापति, सबसे समझदार विद्यावान गणेश दिखाया। तो कौन होगा? जिसके पास शिव भगवान का ज्ञान होगा वो सबसे होशियार है, विद्यावान वो है। तो आप सब हो न, शिव का ज्ञान है ना आपके पास, तो आप गणेश नहीं होगे। तो इस ज्ञान से विघ्नों को खत्म किया जा सकता है। विघ्न खत्म करने का और कोई तरीका नहीं है। बाबा की हर मुरली में दो ही बात है, तीसरी तो है कोई। अब इसलिए ज्ञान बिल्कुल आसान, क्योंकि बात तो दो है, याद और सेवा, याद और सेवा। इस तो सिवाय तीसरी की कोई बात हो तो बताओ। करने योग्य सिर्फ दो बात है, याद भीतरे भीतर करना है, सेवा बाहर करनी, बस एक भीतर एक बार। भीतरली हूं को नहीं दिखा, वह दिक्कत होगी आपका चेहरा में दिखेगी, आपके बोल में दो धार होगी उसमें दिखेगी। योग नहीं होगा तो धार नहीं आओगी बोल में। योग में किमें खर्च होता है ना, लेकिन एकांत नहीं होगा तो योग भी नहीं होगा। आप अगर सोचो बेटे पोते धोते मैं फंसे रहा और योग भी बढ़िया हो जाए, ऐसा नहीं। एकांतिक सुख है योग, एकांत में मिलने वाला। दादी कड़ गई, माँ कड़ गई, यू है एकांत में। और जो उल्टाए आप पे गिनी जा, फलाना पोता कित गया, फलाना कित गया, वो के बनेगा? वो तो उनमें के पीछे है, और सारे आपके पीछे आऊं टोंदे टोंदे कड़ गई। और ढूंढ दे पावे तो किसी पावे, कह बैठी हो तो थूण हुई पावे, योग युक्त पावे। अरे क्या मुरली हाथ में हो पड़ दी पावे, असर पड़ेगा उसका। वामना न्यू का हृदय वाम जाप कर दो, करवाया कर दे ना जाप। कई ब्राह्मण भी बैठा देंगे, उनका हाथ में एक वाप जरा सिपरा देंगे और उसका मुँह माला दे देंगे हाथ में। वह दिखा को नहीं, मैं सरकाओ तो सरकाओ, ना सरकाओ तो के पुंजर पाड़ लेगा आगे। लेकिन काम ये है कि भाई गुप्त रीति से उसने मन क्या न सरका ही जाओ, गिनते हो कि इतने जाप कर दिए भाई तेरे। तो न्यू एकांत उसका असर पड़े थे। सारे घर के न्यू कहें भाई कोई ब्राह्मण बैठा रखा है, जरूर ब्राह्मण तोप ले रहा है। तोप का काम करेगा वो, जात में भीतर जो कर रहा है, इतना असर पड़ेगा। सारे घर के चुपचाप रहेंगे उन दिनों में। आरती बोला तो फिर खाऊ पाड़ू कर लेंगे, बाकी जितना वो ब्राह्मण उड़ा बैठा रहेगा ना यूं कर ही जाएगा, वो बोला भी कोई नहीं, चुपचाप सुमरण करेगा। तो ये सारी अपनी नकल है। भक्ति में जो कुछ कर्म कांड है
वो सारा इस ज्ञान की नकल है। इसलिए उसका आंशिक प्रभाव है, इसका पूरा प्रभाव, ज्ञान का पूरा प्रभाव होगा क्योंकि वो असल है। और इसकी नकल जो होगी कर्मकांड भक्ति में, उसकी आंशिक कुछ प्रतिशत असर पड़ेगा। जब 2500 साल काट दिए उस नकली असर से, किसे भागवत का किते क्या है का पाठ कर दिया, तो गणेश भी खुद ही बन जाओगे। आपके विघ्न खत्म होंगे, फिर आप और के विघ्न खत्म करोगे, क्योंकि आपके पास अनुभूति भी हो जाएगी। इस बीच में किमें किमें आओगे पेपर, क्यों आओगे? चढ़ती कला, संगम से सतयुग का नहीं चढ़ना ऊपर ने। तो किसके पेपर आओगे? जो द्वापर कलयुग में 63 जन्मा में जिन जिन आत्मा के साथ वास्ता पड़ा, वास्ता तो रहा है 63 जन्म, अच्छे बूढ़े सारे काम करे, किसी का ले रखा है, किसी का खा रखा है, लेके दिया है कोई नहीं। अब तड़का मर जाएगा, क्या देना है? अरीब तो मारे दे हैं, कोई पीछे मांगता हो लैंड अगर जाना उसने मारे दे। अब फिर आ गया तो ठीक नहीं, पीछे मांगना आ जाइए मारा, पीछे तो आदमी बतेरे। लेकिन हिसाब होगा जब वो सारे आओगे बीच में, छूट नहीं सकते, इसलिए वो पेपर बन के आओगे। किसी का कुछ देना है, किसी का कुछ लेना है, लेकिन देनी है घाटे आकर, ज्यादातर लेनी है हमें। तो इसे उनसे घबराना नहीं, वो लेन देन का हिसाब चुक तो होता रहेगा।